सरकार बनाई, जिसमें हमने कानून व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास किया, जिसमें हम लोगों ने शिक्षा रोजगार देने का काम किया। उनके आरक्षण को बचाने की बातें होती है और कुछ मनुवादी पार्टियों के लोग जो है भारतीय संविधान को लेकर समाज के बीच में जाने का काम करते हैं, वो डरते हैं हमसे। इसीलिए जो है हमें सत्ता में आने से हर तरह से वो लोग हथकंडे अपनाकर हमें रोकने का प्रयास करते हैं। में जो है अंदर उनका सांठगांठ है, ये अपने 5 साल ये राज करते हैं, 5 साल गेम को पास करने का काम कर चुकी है। 5 साल ये लात मारते हैं, 5 साल वो लात मारते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक नागनाथ है और कांग्रेस पार्टी एक सांपनाथ का एक नारा रहा है कि दलित मुसलमान हो तैयार, कब तक सहोगे अत्याचार। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। इस वक्त मेरे सामने एक तस्वीर है जो बहुजन समाज पार्टी के महासचिव हैं सतीश भाई सोनवणे जी हैं। थोड़ा इनसे बात करें क्योंकि आज मान्यवर कांशीराम साहब का वो कांशीराम साहब जो बहुजनों की राजनीति कहूँ या फिर बहुजनों की दिन दशा कहूँ बदलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। आज उनका 18वीं परिनिर्वाण दिवस है, उसी पर हम लोग बात करेंगे। पहले बदलते भारत में स्वागत है सर। जी धन्यवाद सर। आज परिनिर्वाण दिवस है मान्यवर कांशीराम साहब का। जी बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक है, वामसेप का भी संस्थापक है वो, तो पहले उनके लिए 2 शब्द क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं वामसेप, DS4, BRC और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब, जिन्होंने इस देश के बहुजनों को एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया, जिन्होंने इस देश के अंदर बहुजनों को राजनीति समझाने का काम किया और राजनीतिक सत्ता पाकर हमारे समाज को किस तरह से हम बहुत कुछ दे सकते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान, सारी चीज़ें जो जिस हिसाब से हम इस देश में भागीदारी प्रदान कर सकते हैं, वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म है। और मान्यवर कांशीराम साहब ने हमें सत्ता की मास्टर की देने का काम किया, जिससे आज हमारे लोग मान सम्मान स्वाभिमान से इस देश की राष्ट्रीय पार्टी के रूप में इस देश में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से काम कर रहे हैं। जी सर, आज इसे आपने बनाया पूरा गुजरात में, मतलब पहली बार ऐसा पुण्यतिथि मनाया जा रहा है मान्यवर कांशीराम साहब के, और ये मुस्लिम की बस्ती है खास करके। अब मुस्लिम की बस्ती में सुल्तान भाई नाम का व्यक्ति है जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा, उसमें आपने शिरकत की। तो क्या लगता है मुस्लिम समाज भी इसमें जुड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से या मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा से? जी देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एक नारा रहा है कि दलित मुसलमान हो तैयार, कब तक सहोगे अत्याचार। आप देख रहे हो कि इस देश के अंदर जो दबे कुचले समाज के वर्ग है, खासकर मैं मुस्लिम समाज की बात कहूँ या दलित समाज की बात कहूँ या आदिवासी समाज की बात कहूँ, तो इन लोगों को हमेशा से ही दबाया गया है और उनके लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने खुलकर जो है आवाज़ उठाने का काम नहीं किया है। इसलिए मुस्लिम समाज के, आपने जैसे सुल्तान शेख जी का नाम लिया, तो सुल्तान शेख जी हमारे पुराने कार्यकर्ता, ये सूरत जिला के जो जिलाध्यक्ष है उनके नेतृत्व में जो जिला के अध्यक्ष मलखान भाई वर्मा, सुल्तान भाई शेख जो उपाध्यक्ष है, और उन सभी लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम आज का हो रहा है, जिससे बहुजन समाज पार्टी एक मैसेज देने का काम करती है कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर खासकर दलित समाज, मुस्लिम समाज, आदिवासी समाज, पिछड़ा वर्ग और साथ साथ सवर्ण क्लास के जो लोग हैं, जो अपर कास्ट समाज के लोग हैं, वो भी बहुजन समाज पार्टी के साथ खासकर गुजरात में बहुत भारी तादाद में जुड़ रहे हैं। जी इसे आज बार बार मैं कह रहा हूँ कि पुण्यतिथि है, लोगों को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि भाजपा कहीं जीत नहीं पा रहे सर जी। बड़ा सोचने वाली बात है। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव का नतीजा बुरा रहा भाजपा का। देखिए, मैं आपको कह दूं कि जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा जो दोनों पार्टियां हैं, जो फुटबॉल के अंदर जिस तरह से 2 टीमें होती हैं, 2 टीमें जो फुटबॉल के अंदर होती है, और जनता जनार्दन जो है उनके सामने एक बॉल की तरह बन चुकी है।
5 साल ये लात मारते हैं, 5 साल वो लात मारते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक नागनाथ है और कांग्रेस पार्टी एक सांपनाथ है। ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। मनुवादी, रूढ़िवादी, पूंजीवादी मानसिकता के ये लोग हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश का शोषित, पीड़ित, वंचित जो तबका है, जो हजारों सालों से सताया गया है, जिसका आज इस देश के अंदर उसको पूर्ण रूप से भागीदारी नहीं मिली है, तो उस समाज को कहीं ना कहीं भागीदारी न मिले, इसी मंशा के साथ जो है ये गेंद को पास करने का काम करते। 5 साल बीजेपी का राज करेगी, 5 साल कांग्रेस राज करेगी, और उसी में इस देश की आम जनता को जो है ये उलझा के रखने का काम कर रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी से जब लोग त्रस्त हो जाते हैं तो ऐसा दर्शाया जाता है कि उनके सामने सिर्फ कांग्रेस ही एक विकल्प है, और जब कांग्रेस से जब लोग सताए जाते हैं तो उनके सामने ऐसा मीडिया के माध्यम से प्रतीत किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऑप्शन है। आप एक बात देखिए कि इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस देश के 100 में से 90 लोगों की आवाज़ उठाने का काम करती है, जो दबाए है, कुचले, दबाए, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो उनकी आवाज़ कहीं ना ये लोग बन जाए और कहीं ये लोग सत्ता में न आ जाए। इसलिए कांग्रेस और भाजपा जो है अपने आप में जो है अंदर उनका सांठगांठ है, ये अपने 5 साल ये राज करते हैं, 5 साल गेम को पास करने का काम करे। बहुजन समाज पार्टी सही तकनीक लगाकर उनको ब्रेक करने का काम करती है, लेकिन सामंतवादी, रूढ़िवादी, पूंजीवादी मानसिकता रखकर, उनके तरह तरह के हथकंडे अपनाकर और मीडिया को साथ में लेकर, और साथ ही साथ आज तो प्रशासन भी हमें, जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमें हराने के लिए जो है प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी जो है, आप देख सकते हैं कि वोट प्रतिशत वहाँ पे घटा नहीं है, वोट प्रतिशत घटा नहीं है, लेकिन जो है हमारी सीटें ना आ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि अगर हम लोग सत्ता में अगर शामिल होंगे तो उनको पता है कि अगर हमारे लोगों को जरा सा भी सताया गया, रुलाया गया या उनको पीड़ा दी गई, तो आदरणीय बहन जी और माननीय कांशीराम साहब के नेतृत्व में जब अटल बिहारी वाजपेयी की हमने सरकार गिराने का काम किया था तो वो लोग डरते हैं हमसे। इसीलिए जो है हमें सत्ता में आने से हर तरह से वो लोग हथकंडे अपनाकर हमें रोकने का प्रयास करते हैं। जी जी, लोगों को क्या समझे कि एक बार सर जी मैं मिस्टेक कर गया। बहुजन समाज पार्टी आज पूरे भारत में माननीय कांशीराम साहब की पुण्यतिथि मना रही है, उसमें आप भी एक हैं। जी, बहुजन समाज पार्टी का अगला उद्देश्य क्या, क्योंकि चुनाव तो हारती जा रही है, जीत के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब ने हमें बहुत सारी बातें सिखाई है। सबसे पहले उन्होंने एक बात कही थी कि राजनीति चले न चले, सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है, जो गति है, वो कम नहीं होनी चाहिए। तो आज हम भले ही राजनीतिक तौर से बुरे वक्त से जा रहे हैं, लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन है वो दिन ब दिन बढ़ते हुए जा रहा है। हमारे लोग गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी आज नीला गमछा डाल के हमारे बीच में आ जाता है और वो जो है समाज को गुमराह करने का काम कर रहा है, चाहे वो अलग अलग संगठन बना के लड़ने का काम करे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर एकमात्र बहुजन समाज के महापुरुषों द्वारा चलाया गया जो आंदोलन था, उस आंदोलन को ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से अगर कोई एक पार्टी इस देश के अंदर चलाने का काम कर रही है तो वो बहुजन समाज पार्टी चलाने का काम कर रही है। आज हमारा समाज कहीं ना कहीं गुमराह हो जाता है, मीडिया के नए नए हथकंडों के वो फंस जाता है, वो उलझ जाता है। उनको संविधान को बचाने की बातें होती हैं, उनके आरक्षण को बचाने की बातें होती है, और कुछ मनुवादी पार्टियों के लोग जो है भारतीय संविधान को लेकर समाज के बीच में जाने का काम करते। तो हमारा समाज आज भी राजनीति को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया है। वो भोले भाले समाज हमारे लोग हैं, वो लोग जो है कहीं ना कहीं उनके हथकंडों में फंस जाते हैं, और उसके बाद जो है जो लोग संविधान को लेकर इस देश के अंदर चले थे, क्या उन लोगों ने संविधान को सही में बचाने के लिए इस देश में सरकार बना ली? क्या नहीं बनी। अगर उन्होंने सरकार नहीं बनाई तो वो सरकार में न होते हुए किस तरह से संविधान को बचाने का काम करेंगे? अगर यही परिस्थिति में बहुजन समाज पार्टी की पूरे देश में अगर 25-30 सीटें अगर आ गई होती तो पूर्ण मेजॉरिटी किसी पार्टी की नहीं होती। अगर पूर्ण मेजॉरिटी किसी पार्टी की नहीं होती तो बहुजन समाज पार्टी ये जो है अपनी शर्तों पे गठबंधन करने का काम करती और अपनी शर्तों पे सरकार बनाने का काम करती, और तब जाके सही मायनों में इस देश का जो SC ST OBC और माइनॉरिटी जो समाज है, जिसको
हम बहुजन समाज के नाम से जानते हैं, और जो शोषित पीड़ित वंचित समाज के जो अपर कास्ट में भी लोग हैं, तो उनको सही मायने में हम न्याय दिलाने का काम कर सकते थे। और सही मायने में आप देख सकते हो कि 4-4 बार हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, जिसमें हमने कानून व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास किया, जिसमें हम लोगों ने शिक्षा रोजगार देने का काम किया, जिसमें हम लोगों ने सुरक्षा देने का काम किया, जिसमें हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया। तो हम लोगों ने जो है कहीं ना कहीं काम करके दिखाने का काम किया है। और मनोवादी रूढ़िवादी लोगों को पता है, अगर ये लोग एक बार भी अगर केंद्र की सरकार में आ जाते हैं और ये अगर पूरे देश में अगर उस तरह का, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इन्होंने विकास किया, जिस तरह से गुंडाराज को भगाया, जिस तरह से सुरक्षा देने का काम किया, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह के शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, वो अगर मॉडल हम लोग इस पूरे देश में लागू कर देंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनोवादी एक भी पार्टी न भूतो न भविष्यति इस देश के अंदर कभी शासन में नहीं आ सकती। जी शुक्रिया सर जी। तो देखिए सतीश भाई सोनवने जी हैं और बहुजन समाज पार्टी के सारे बातों को रखी उन्होंने बाखूबी। और आज जो है 18वीं पुण्यतिथि है माननीय कांसी साहब के, और वह माननीय कांसी साहब जो कि यूँ कहूँ तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तो साइकिल से लेकर के उन्होंने यात्रा किया। अब बहुजनों को जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो दिलों में जगह बनाए और उनके चेतना जगाने का काम किया। आज उनका 18वीं पुण्यतिथि है, जिसके ऊपर यहाँ पर हजारों जन की जनसंख्या में लोग जुट करके उनके परिनिर्वाण दिवस पर व्यक्त कर रहे हैं। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। शुक्रिया। जय